हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। और ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल पोएम है। इससे हमें एक बहुत ही अच्छी सी मोरल मिलेगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो पोएम है ये एक फेबल है। फेबल क्या होता है? फेबल होती है, स्टोरी होती है जो यूजुअली एनिमल्स के बारे में होती है। जो एनिमल्स होते हैं उन पर कोई भी स्टोरी डिपेंड होती है, उसे कहा जाता है फेबल। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फेबल्स हैं, आपने सुनी भी होंगी वो, जैसे कि द लोयन एंड रैट्स, यहाँ पर टॉर्टोइज एंड द हेयर, ये सारी आपने सुनी होंगी। तो ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट पोएम है जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। तो आंट मीन्स होता है चींटी और क्रिकेट मीन्स होता है झींगुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। आपने आंट को देखा भी होगा अपने आसपास, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं। वो कभी भी नहीं बैठती हैं, धीरे 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 करके अपना खाने पीने का सामान जो है इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, तो ऐसी ही आज की आपकी पोएम है। देखिए, अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। अकस्टम मीन्स होता है उसे आदत होती है। तो एक सिली यंग क्रिकेट होता है, सिली मीन्स मूर्ख, उसे आदत होती है गाने की। Through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो देखिए यहाँ पर आप फिगर में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रिकेट है, झींगुर है, वो बैठा हुआ है और गाना गा रहा है। तो एक सिली क्रिकेट होता है, उसे आदत होती है गाने की। अब वो गाता रहता है कब? गर्मियों के मौसम में, जब सनी होता है पूरा एटमॉस्फेयर तब, और बरसात में, स्प्रिंग में वो गाता रहता है। बिगेन टू कंप्लेन वैन ही फाउंड दैट, और वो अब कंप्लेन करना शुरू कर देता है जब वो पाता है उसके घर पर हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, उसकी जो कपबोर्ड है, उसकी जो अलमारी है वो बिल्कुल खाली है, एंड विंटर वाज कम, और जो सर्दियां हैं वो आ गई हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में बताया जाता है कि एक सिली क्रिकेट होता है, उसे गाने की आदत होती है, वो गाता रहता है वार्म में, सनी डे में, और स्प्रिंग के टाइम पे वो गाता रहता है, और फिर कंप्लेन करना शुरू करता है जब वो देखता है कि उसकी जो कपबोर्ड्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं और सर्दियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहे हो कि जो आंट है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो अपना खाने का सामान लेकर जा रही है, और साथ ही यहाँ पर क्रिकेट जो है वो बैठा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब कहा गया है पीस ऑफ ईटिंग थिंग्स, या आप कह सकते हैं पीस ऑफ ब्रेड। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on the tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? देखिए, तो उसे क्या नहीं मिलता? एक क्रम यानी कि एक पीस ऑफ ब्रेड भी उसे खाने के लिए नहीं मिलता है जब जो सर्दियां हैं वो आ जाती हैं। और ग्राउंड पर चारों तरफ क्या होता है? जो स्नो है वो पूरा ग्राउंड को ढक लेता है। एक फ्लावर, एक फूल भी कहीं पर नजर नहीं आता है उसे, और ना ही पेड़ पर एक पत्ती नजर आती है। तो वो क्या कहता है? ओ व्हाट विल बिकम, कि ये क्या हुआ, अब क्या होगा? क्रिकेट कहता है ऑफ मी, मेरा क्या होगा अब? देखिए आगे। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all the dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant। तो अब जो क्रिकेट है वो सोचता है, यहाँ पर आप इमेज में देखिए कि वो जो है आंट के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। तो एट लास्ट, और अंत में जब वो भूखा मरने लगता है तो वो थोड़ा बोल्ड बनता है, थोड़ा बहादुर बनता है, यानी कि उठ के चलने की कोशिश करता है। वो इतना आलसी था कि एक डाल पर बैठा हुआ गाता रहता है। तो वो चलता है, जाता है, बोल्ड बनता है। अब वो पूरी तरह से जो है भीगा हुआ है, क्यों? स्नो गिर रही है, और वो जो है ठंड से काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट। अब माइजरली मीन्स होता है कंजूस। वो एक कंजूस आंट के पास जाता है और क्या कहता है? टू सी हिम, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि अगर वो उसे कुछ दे देगी तो क्या होगा? कि वो जीवित रहेगा, अगर वो उसे कुछ खाने के लिए दे देगी।
हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, अब वो बारिश से बचने के लिए अगर उसे आश्रय दे देगी, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। देखिए अब बारिश हो रही है, अब वो क्या सोच रहा है कि अगर वो मुझे आश्रय दे देगी यानी कि मुझे रहने के लिए शेल्टर दे देगी तो मैं बच जाऊंगा, और क्या दे देगी, अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन यानी कि पेट भर, मुट्ठी भर, पेट भर वो मुझे ग्रेन दे देगी, तो मैं क्या करूँगा, वो क्या इच्छा करता है कि मुझे केवल उधार चाहिए, और इस उधार को, रिपे मीन्स होता है चुकाना, बोरो मीन्स होता है उधार, और मैं इस उधार को कल लौटा दूंगा। कल का मतलब क्या है, जब मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, फिर से गर्मी आएंगी तो मैं उसे वापस लौटा दूंगा। इफ़ नॉट, वो ये भी सोचता है अगर ऐसा नहीं होता, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वो कैसे मर जाएगा, वो भूख से और दुख से मर जाएगा, उसे तो भूख और दुख से मरना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से वो बैक करने के लिए आ रहा है, इमेज में आप देख पा रहे हो ना कि ये आंट है और ये क्रिकेट है, और किस तरह से वो बैक करने के लिए उसके पास आता है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। से द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। तो देखिए जो चींटी होती है वो भी उसे बिल्कुल अच्छा सा जवाब देती है, और क्या कहती है, सी द आंट टू द क्रिकेट, आंट जो है क्रिकेट से कहती है मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं वो हम कभी उधार नहीं लेते। वी आंट्स नेवर लैंड, लैंड मीन्स होता है उधार देना, और ना ही हम चींटियाँ उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, व्हेन द वेदर वाज वार्म क्वेट द क्रिकेट नॉट आई। अब वो जो है साथ में एक जवाब भी मांगती है, क्या कहती है कि मुझे बताओ डियर क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया अपने पास, जब जो मौसम गर्म था तब तुमने क्या किया, क्या कुछ बचा कर नहीं रखा। और क्रिकेट जवाब देता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया, मैंने कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं। माई हार्ट वॉज सो लाइट, वो क्या जवाब देता है क्रिकेट, वो हम देखते हैं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से। तो देखिए अब यहाँ पर क्रिकेट क्या जवाब देता है, मेरा जो दिल था वो बहुत हल्का था, मेरा मन जो है बहुत हल्का था उस समय पर, और मैं जो हूँ दिन रात गाता रहता था, और जो नेचर थी वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत हैप्पी दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं गाता रहता था। यू सैंग सर यू सैंग, अब आंट कहती है कि तुम गाते रहे सर, तुम गाते रहे। गो देन से द आंट एंड डांस द विंटर अवे। अब देखिए चींटी क्या जवाब देती है, तो जाओ, आंट कहती है कि तो अब जाओ और डांस करो और सर्दी को भगाओ, मतलब गर्मी के समय पर तो तुम बैठकर गाते रहे, अब सर्दी के समय जाओ डांस करो और सर्दी को दूर भगाओ। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. For call this fable, I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. बहुत ही अच्छी लाइन कही है यहाँ पर पोएट ने। अब लास्ट में जो क्रिकेट होता है बहुत जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, बेचारा जो क्रिकेट होता है वो दरवाजे को छोड़कर दरवाजे से मुड़ जाता है वापस खाली हाथ। फोल का मतलब है यहाँ पर लोग इसे फेबल कहते हैं, बट जो पोएट है वो कहता है कि लोग तो इसे कहानी कहते हैं कि एनिमल्स पर ये कहानी है, लेकिन ये सच है। पोएट कहता है कि ये सच है, मैं तो इसे सच कहूँगा, क्योंकि कुछ क्रिकेट होते हैं जिनके 4 लेग होते हैं और कुछ के होते हैं 2, तो 2 कहा गया है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को। तो जो पोएट है वो कहता है कि कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, कुछ आलसी होते हैं, उनके पास जब तक सब कुछ होता है तो वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं। तो हमें इस पोएम से मोरल मिलती है कि हमें समय रहते ही अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वो चाहे किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको समय रहते उस काम को पूरा कर लेना चाहिए, जिससे कि बाद में पछताना
ना पड़े, बिल्कुल क्रिकेट की तरह, और बिल्कुल आंट की तरह तुम्हें कोई जवाब ना दे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं, हिंदी में मैंने आपको उनके मीनिंग बता दिए हैं, यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश कुछ मीनिंग दिए गए हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया भी दिया गया है, यहाँ पर आपकी पोएम की समरी है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप पोएम को पढ़ के अपने आप सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो कैसी लगी आपको पोएम, और पोएम की मोरल कैसी लगी, एक लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर पोएम आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।